नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है अरैथमिक। अरैथमिक क्या है? ये एक सीरियस डिसऑर्डर है। अरैथमिक को हम जो उसका दूसरा नाम है हार्ट रिदम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अरैथमिक जो है वर्ड को समझेंगे कि अरैथमिक वर्ड होता क्या है। जो अरैथमिक जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। दूसरा है रिदम। ए का मतलब क्या है? अपोजिट काम करने वाला। रिदम के आगे लगा, इसका मतलब क्या? अपोजिट, रिदम के अपोजिट। अब बात करते हैं रिदम। रिदम क्या है? रिदम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसका हम बात करें हिंदी में क्या मतलब है। मतलब कोई भी वो चीज़ जो कि अपनी एक फिक्स और पार्टिकुलर मैनर में परफॉर्म कर रही हो, मतलब उसका एक के बाद दूसरे होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या है? कांस्टेंट रहे। जैसे कि एक बीट से दूसरी बीट, दूसरी से तीसरी बीट, तीसरी से चौथी जो बीट है, फोर्थ जो बीट है, उसमें जो उसका जो टाइम लग रहा है, पार्टिकुलर जो टाइम लग रहा है वो क्या है? कांस्टेंट रहे। वो क्या कहलाता है? रिदम। इसको हम जो है एग्जाम्पल भी उसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपने कभी भी स्कूल या कॉलेज लाइफ में स्काउट या एनसीसी में परेड किया होगा, या जब हम पीटी में भाग लेते थे तो उसमें जो पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ड्रम थे जो बजते थे, उनका जो बजने का सीक्वेंस था या कोई भी म्यूजिक था, वो एक पार्टिकुलर क्या है? रिदम में बजते थे। पर्टिकुलर इंटरवल होता था उनका, पर्टिकुलर रिदम में क्या है? वे बजते थे। मतलब क्या है, एक ड्रम से बजने से लेकर जो दूसरा ड्रम वो बजता था, उसमें एक प्रॉपरली क्या है? इंटरवल होता था। जो प्रॉपर इंटरवल होता था, जिस इंटरवल पर, जिस कांस्टेंट पर क्या है, जो कैंडिडेट थे वो क्या अपने कदम से कदम मिलाते थे। अगर मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए, कभी ये जो ड्रम जो बजने का जो सीक्वेंस था या जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो क्या है बहुत जल्दी बजने लग जाए या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, तो आप जानते हैं कि क्या होगा? उनके जो पैरों में उसकी क्या मूवमेंट रहेगी, अगर ज़्यादा स्लो, अगर ज़्यादा फास्ट अगर बीट होगी तो। अब हम सीबीएस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 72 बीट पर मिनट के आसपास काम करना शुरू करता है। एक नॉर्मल पर्सन में बात करें तो जो हार्ट का जो बीट है वो सिंपली अगर चलता रहे तो इसे क्या कहते हैं? हम रिदम। क्योंकि वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उसमें कोई ओबनॉर्मलिटीज नहीं हुई है। अगर इसी जो रिदम में जो प्रॉपर इंटरवल, प्रॉपर सीक्वेंस या कॉन्स्टेंट के टाइम इंटरवल में चल रही थी, अगर उसी प्रॉपर सीक्वेंस या पार्टिकुलर्स में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाना, चेंज हो जाना, सीक्वेंस का चेंज हो जाना, बिगड़ जाना, तो वो क्या कहलाता है? एरेथमिक। तो आप समझ गए होंगे कि अरेथमिक वर्ड का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट हम कंटेंट के बारे में जानते हैं, जो हम पढ़ने वाले। फर्स्ट, डेफिनेशंस, टाइप ऑफ अरेथमिक, कॉजेज ऑफ अरेथमिक, रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस एंड टेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अरेथमिक एंड प्रिवेंशन। तो फर्स्ट हम डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। हार्ट रिदम डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड एज एन अरेथमिया। अरेथमिया को जो हम हार्ट रिदम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ए डिसऑर्डर इन हार्ट रिथम इज करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल वेरिएशंस इन द नॉर्मल हार्ट बीट। मतलब नॉर्मल जो हार्ट बीट है उसके अंदर क्या है? एबनॉर्मल क्या है? वेरिएशन होना उस रिदम के अंदर। यूजुअली द एबनॉर्मलिटीज ओकर इन हार्ट रेट, रेगुलरिटी ऑफ द बीट्स, साइनोएट्रियल नोड्स वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्स ओरिजिनेट आर कलेक्टिवली क्यूजिंग अरेथमिया। तो साइनोएट्रियल नोड्स क्या है? इसको क्या कहते हैं? हम पेस मेकर। इसको क्या कहते हैं? हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। जो साइनोएट्रियल नोड है, ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको जनरेट करती है, जो कि जो अपर जो हार्ट चैम्बर्स है उसके अंदर। उसके बाद क्या है? जो सिग्नल जो पासिस किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जो एवी नोड है उसके द्वारा, जो वेंट्रिकुलर जो लोअर चैम्बर हार्ट चैम्बर है उसके अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, पंप के द्वारा क्या है? उन सिग्नल को वहां पर भेजा जाता है। जैसे आप बात करें नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हार्ट रेट्स, नॉर्मल हार्ट बीट्स, फास्ट हार्ट बीट, स्लो हार्ट बीट एंड इरेगुलर हार्ट बीट। एबनॉर्मलिटीज आने के बाद या तो वो हार्ट जो बीट है, जो रिदम है उसकी, जो फास्ट हो गया, स्लो हो जाएगी, या क्या इरेगुलरली हो जाएगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ अरेथमिया। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है एट्रियल फिब्रिलेशंस। एट्रियल फिब्रिलेशंस क्या है? द इरेगुलर flow of electrical impulse generated from atria throughout the atria is characterized as एट्रियल फिब्रिलेशंस। जैसे कि डायग्राम दिया गया है, जैसे कि नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट रिदम, साइनस नोड इम्पल्स जो सिग्नल जनरेट कर रही है, दैट इज नॉर्मल हार्ट बीट। एंड एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या है? एबनॉर्मल इम्पल्स। एंड एट्रियल फिब्रिलेशन में जो इम्पल्स है वो एबनॉर्मली क्या है? जनरेट करना। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर क्या है? इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल जो पार्ट है उसका क्या इरेगुलर क्या कॉन्ट्रैक्शन होना हार्ट के अंदर, क्रिएट ए कंडीशन कॉल्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट बात करें ब्रेडिकार्डिया।
ब्रैडिकार्डिया इट इज करेक्टराइज्ड बाय स्लो हार्ट रेट। स्लो हार्ट रेट का मतलब है कि जो नॉर्मल जो हार्ट बीट है, हम बात करें 72 बीट्स पर मिनट है, अगर हम मान लें अगर 60 से अंदर नीचे चले जाते तो क्या है, वो स्लो हार्ट रेट है। अगर 100 से ज़्यादा ऊपर है तो क्या है, फास्ट हार्ट रेट। तो ब्रैडिकार्डिया क्या है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय स्लो हार्ट रेट, मतलब 60 से नीचे चले जाना। ट्रैकिकार्डिया की बात करें, इट इज करेक्टराइज्ड बाय फास्ट हार्ट रेट। नेक्स्ट जो टाइप है वो कंडक्शन डिसऑर्डर। कंडक्शन डिसऑर्डर क्या है, ड्यूरिंग सच डिसऑर्डर द हार्ट बीट इज नॉट नॉर्मल्स। नेक्स्ट बात करें प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की, तो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन है कंडीशंस वेयर द हार्ट बीट अर्लियर देन यूजुअली या यूजुअल। नेक्स्ट बात करें वेंट्रिकुलर हार्ट रिदम डिसऑर्डर, ओरिजिनेट इन द वेंट्रिकल, यूजुअली रिक्वायर सीरियस एंड अर्जेंट मेडिकल केयर। मेनली हम जो बात करें मेन जो टाइप होता है अरेथमिया के, शुरू के जो फोर जो हमने पढ़े हुए क्या है, मेन टाइप है आर्टरी फिब्रेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रेशन, ब्रैडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। अब इनके डायग्राम के थ्रू समझ लेता हूँ। आर्टरी फिब्रेशन का डायग्राम हमने देखा था। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रेशन में आप देख रहे हैं कि जो वेंट्रिकुलर क्वियर फास्ट एंड इरेक्टली, मतलब जो वेंट्रिकुलर जो लोअर चैम्बर जो पार्ट है उसके अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैडिकार्डिया। ब्रैडिकार्डिया के अंदर क्या था, जो हार्ट रेट है वो क्या है, स्लो हो जाती है। साइनस नोड सेंड इंपल्स टू स्लोली, जो साइनस नोड जो इंपल्स जो जनरेट कर रही थी वो क्या है, ज़्यादा स्लोली क्या है वो इंपल्स को क्या है जनरेट करने लग जाती है। अब बात करते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया के अंदर क्या है, इंपल्स का बढ़ जाना। अब बात करते हैं क्योजेज। Causes क्या है, द रैपिड फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एस ए नोड सेल इज डिसरप्टेड ड्यू टू द डैमेज टू द टिश्यू ऑफ एस ए नोड। In certain condition, almost entire heart tissue can start an impulse that can generate a heartbeat. This activity can interrupt the normal order of the heart pumping activity. Some conditions that cause arrhythmia are as follow: first, infections or fevers, physical or emotional stress. Certain arrhythmia can genetically arrive in cases of Wolff Parkinson White syndrome, कार्डियोमायोपैथी एंड एबनॉर्मलिटीज इन ब्लड केमिकल लेवल। कार्डियोमायोपैथी को क्या कहते हैं हम, एक्वायर्ड या हेरेडिटरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या है, जो हार्ट है वो हार्डली क्या है ब्लड को डिलीवर कर पाता है बॉडी के अंदर। बॉडी के जो पार्ट है अंदर जो ऑर्गन टिश्यू है वहाँ पर जो हार्ट क्या है हार्डली, मतलब ज़्यादा वर्क लगाना पड़ता है उस ब्लड को डिलीवर करने के लिए। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। सर्टेन हार्ट डिजीज कैन स्टैंड एज ए रिस्क फॉर डेवलपिंग एन अरेथमिया। फर्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट वाल प्रॉब्लम्स, हार्ट फेल्यूलर्स एंड हाई ब्लड प्रेशर। कोरोनरी आर्टरीज का मतलब क्या, जो आर्टरी है उसका क्या नैरोइंग हो जाना, उसकी जो नॉर्मल जो लिमिट है उससे क्या है ज़्यादा जो आर्टरी का नैरोइंग हो जाना, जिससे कि जो ब्लड का है वो आगे पास ना होना। अब बात करें जो अदर जो हार्ट डिजीज है, देयर आर आल्सो सम कंडीशन कैन बी ए रिस्क फैक्टर। फर्स्ट, एनीमिया, थायराइड डिजीज, ड्रग एंड अदर स्टिमुलेंट सच एज कैफीन, तंबाकू, एल्कोहल, कोकीन एंड एम्फिटामिन्स। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अरेथमिया कैन बी साइलेंट एंड डज नॉट क्योर सिम्टम्स। Sometime your doctor might find the arrhythmia before you do, while during the physical exam by checking your pulse rate or through an electrocardiogram ECG. Some of the symptoms may include शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ जो सांस जो हम ले रहे हैं उसका धीमा हो जाना, शॉर्टनेस हो जाना, फैंटिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, लाइट हेडनेस, फैटिगनेस, रैपिड हार्ट बीट एंड पेल्पिटेशन। बात करें कौन कौन जो कॉम्प्लिकेशंस होती है अगर डिसऑर्डर होता है, जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं। अरेथमिया कैन क्यूज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट, हार्ट फेलियर, सेकंड, स्ट्रोक। हार्ट फेलियर, द लॉन्ग टर्म ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया कैन रिजल्ट इन अ वीकेंड हार्ट दैट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। मतलब अगर लंबे समय तक लॉन्ग टर्म तक अगर ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया जो टाइप जो अरेथमिया का जो टाइप डिसऑर्डर रहता है तो उसका रिजल्ट क्या पड़ता है कि जो हार्ट जो है वो क्या वीक हो जाता है, हार्ट की जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, जिससे कि जो पंप जो ब्लड करना था बॉडी के अंदर वो उस प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पाते, जिससे कि वो ब्लड है वो आगे ऑर्गन में नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रोक। When the heart chamber fibrillate, it means the heart is not pumping blood effectively. This lead to the collection of blood in pools inside the heart chamber. This pool may from clot. If the blood clot leaves the heart and enter into the blood circulatory system and travel throughout the body, it stick to the narrow or tapered artery in the brain and thus it cause stroke and it end with damage. अब बात करते हैं जो डायग्नोस जो टेस्ट किए जाते हैं अरेथमिया के लिए। टेस्ट यूज टू डायग्नोस एंड अरेथमिया और डिटरमाइन इट यूज इंक्लूड फर्स्ट क्या है ईसीजी, सेकंड होल्टर मॉनिटर, थर्ड इवेंट मॉनिटर, फोर्थ स्ट्रेस टेस्ट, सिक्स इकोकार्डियोग्राम, सेवंथ कार्डियक कैथेटराइजेशन, एट्थ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी,
9th हेड अप टिल्ट टेबल टेस्ट। तो हम इस टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियम क्या है? ईसीजी। इसके ईसीजी के अंदर क्या है, जो 10 इलेक्ट्रोड क्या है अटैच की जाती है उस पर्सन पर। इलेक्ट्रोड क्या है वो ट्रांसमिट करती है हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू ईसीजी मशीन। मतलब जो इलेक्ट्रोड जो उस पर्सन पर लगाए वो क्या है, जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसको ईसीजी मशीन के अंदर क्या ट्रांसमिट करती है। फिर जो ईसीजी मशीन क्या करती है, वो वेव पैटर्न, एक जो हार्ट का जो रिदम का जो पैटर्न है उसको क्या क्रिएट करती है ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट है होल्टर मॉनिटर विद ईसीजी रीडिंग। ये भी जो है ईसीजी के जो डिवाइस है वैसे होता है, परंतु क्या है शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जैसे इलेक्ट्रोड, हार्ट एंड होल्टर मॉनिटर ईसीजी रीडिंग शोर हार्ट रिदम। नेक्स्ट बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम क्या है? जेल इज प्लेस्ड ऑन द चेस्ट, जो उस पर्सन के चेस्ट के ऊपर क्या जेल लगाया जाता है। फिर जो ट्रांसड्यूसर जो डिवाइस है वो क्या करता है, सेंड साउंड वेव थ्रू चेस्ट टू हार्ट। वो ट्रांसड्यूसर डिवाइस है वो क्या वेव सेंड करता है चेस्ट के थ्रू हार्ट के अंदर तक। एंड जो साउंड वेव क्या है, बाउंस बैक फ्रॉम हार्ट टू ट्रांसड्यूसर एंड कंप्यूटर प्रोसेस साउंड वेव टू मेक विजुअल ऑफ बीटिंग हार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन, नैरोइंग आरटी ऑन एक्सरे इमेज। जो कैथेटर के थ्रू जो इंसर्ट कैथेटर जो है इंसर्ट कर कर उसके द्वारा जो है डायग्नोस किया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग ए टिल्ट टेबल टेस्ट। फर्स्ट क्या है, डॉक्टर सिक्योर योर फ्लैट ऑन टेबल्स, vitals are monitored, table is shifted 70 degree to standing positions and vital are monitored for 10 to 60 minutes। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। फर्स्ट इम्प्लांटेबल डिवाइस की बात करें, सम पीपल विद एरेथमिया में नीड एन इम्प्लांटेबल डिवाइस टू हेल्प द हार्ट वर्क प्रॉपरली। फर्स्ट क्या, पेसमेकर। पेसमेकर का एक स्मॉल डिवाइस है जो इम्प्लांट किया जाता है नियर द हार्ट, हार्ट के पास में। इट इज़ यूजुअली यूज टू ट्रीट, ये क्या करता है ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। द पेसमेकर मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, डिलीवर एज स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स व्हेन द हार्ट बीट टू स्लोली। जो पेसमेकर जो डिवाइस है जो मॉनिटर है वो क्या इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है जो हार्ट की, वहाँ पर क्या जो स्मॉल जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है वो जनरेट करता है, भेजता है जब जो हार्ट बीट है जब ज़्यादा स्लो हो जाती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द पेसमेकर इम्प्लांटेशन गाइड, पेशेंट गाइड। नेक्स्ट है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, आईसीडी, जिसको हम आईसीडी भी कह सकते हैं। इट इज़ अ सिमिलर टू पेसमेकर, पेसमेकर के जैसा ही है, बट कैन डिलीवर एन इलेक्ट्रिकल शॉक। परंतु क्या है जो शॉक इलेक्ट्रिकल क्या है शॉक डिलीवर करता है टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट रिदम जो बढ़ गया उसको दोबारा से नॉर्मल लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। एंड आईसीडी में बी नेसेसरी फॉर पेशेंट्स विद मोर डेंजरस एरेथमिया दैट कैन स्टॉप द हार्ट बीट सच एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं एब्लेशन। एब्लेशन क्या है, सम अरेथमिया में नीड टू बी ट्रीटेड विद ए मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस। दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म यूजिंग ए कैथेटर threaded through a blood vessels to the heart. An electrode is inserted through the catheter used to heat and destroy a small area of tissue. This can block abnormal electrical signal pathway in the heart। तो फर्स्ट जो है पेसमेकर डिवाइस देगा, पेसमेकर पल्स जनरेटर। ये जो लीड है इसके अंदर हार्ट के अंदर, लीड इन कोरोनरी साइनस, राइट वेंट्रिकुलर्स, राइट एट्रियम्स। नेक्स्ट जो है पल्स जनरेटर जो डिवाइस होता है, ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट जनरेटर, जिसको क्या कहते हैं एबिलेशंस। तो जो हार्ट जो अरेथमिया जो डिसऑर्डर उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। टू प्रिवेंट हार्ट अरेथमिया इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लाइव ए हार्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल टू रिड्यूस यूर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ए हेल्थी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कीपिंग ए हेल्थी वेट, healthy diet, limiting or avoiding caffeine, alcohol, increase your physical activities, avoid smoking, reduce stress, using over the counter medication with cautions. Some cold cough medication contain stimulants, they may trigger a rapid heartbeat। तो फ्रेंड्स आज हमने जो अरेथमिया जो डिसऑर्डर है उसके बारे में पढ़ा, जिसको क्या कहते हैं हम हार्ट रिदम डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसको जो ड्रग जो ट्रीटमेंट करने के लिए यूज में लाया जाती है अरेथमिया को, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।